अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। घंटे का आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं SPT790। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रिलिंटस BM सिरप के बारे में। दोस्तों बात कर लेते हैं इसके फार्मूले की। तो इसमें फार्मूला पड़ा हुआ है ट्राइबुटालिन सल्फेट और ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड। दोस्तों इसमें दो फार्मूले पड़े हुए हैं जो कि काफ़ी अच्छा फार्मूला है। यदि आपके बच्चे को खांसी आ रही है तो उस केस में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, बगल में घंटे का आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर कोई भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो आप तक को जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों बात कर लेते हैं किस केस में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यदि आपका बच्चा 6 महीने से ऊपर का है, उसे खांसी आ रही है, जुकाम है, सर्दी है, तो उस केस में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके बच्चे को बुखार है तो उस केस में पैरासीटामॉल के साथ में आप ग्रिलिंटस BM सिरप का प्रयोग कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देता है। दोस्तों जो हमारे पास में है 30 ml का पैक है। 30 ml के पैक का प्राइस है प्रेजेंट टाइम में 36 रुपये, यानी 36 रुपीज़ में इसे आप किसी भी मेडिकल स्टोर से या फिर ऑनलाइन स्टोर से परचेज कर सकते हैं। दोस्तों और भी कई सारे इसके जो हैं लाभ हैं, जो कि जैसे आपके बच्चे को सर्दी है, जुकाम है, खांसी आ रही है, उस केस में अगर आप प्रयोग करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा बेटर रिस्पॉन्स देता है। लेकिन इसका जो प्रयोग करना है वो यदि आपका बच्चा 6 महीने से ऊपर का है तभी इसका प्रयोग करवाइए उसे, ताकि बेटर बेनिफिट मिल सके। दिखाते हैं दोस्तों इसका लेआउट किस तरह से दिखता है, ये आप देख लीजिए। ये है ग्रिलिंटस BM का पैक। आपको थोड़ा लाइटिंग तेज है इस वजह से ठीक से नहीं दिख पा रहा होगा। और ये है इसका बॉक्स तो आपको ठीक से दिख रहा होगा। ये है इसका बॉक्स और इस बॉक्स के पे भी इसके सारे फार्मूले मेंशन हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देता है। दोस्तों यदि आपके बच्चों को खांसी आ रही है, जुकाम है, सर्दी है, तो उस केस में आप पैरासीटामॉल के साथ में इस सिरप का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों जो आपका बच्चा 6 महीने से ऊपर का है उसे 5 ml पिलाइए। 5 ml आपको 2 साल तक पिलाना है। 2 साल तक अगर आपका बच्चा है 6 महीने से लेकर 2 साल तक, तो उस केस में आप इसका 5 ml प्रयोग कीजिए दिन में 3 बार, यानी सुबह दोपहर शाम 3 बार प्रयोग कीजिए। जब तक आपके बच्चे को खांसी आ रही है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, जब तक आपके बच्चे की खांसी को रिकवर नहीं कर लेता तब तक इसका आपको प्रयोग करना है। दोस्तों यदि बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है तो उस केस में आप इसकी अस्थाकाइंड LS का प्रयोग कर सकते हैं। अस्थाकाइंड LS भी बहुत अच्छा रिस्पांस देता है, लेकिन ग्रिलिंटस BM है ये भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस देता है। दोस्तों खांसी भी कई प्रकार के होते हैं, इस पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं। इससे कुछ खांसियाँ होती हैं, सूखी खांसी आती है, या फिर कुछ खांसियाँ होती है जिनमें बच्चों को जुकाम होता है उसके साथ में खांसी आती है, या फिर कुछ ऐसी खांसी होती है जिनमें बच्चों को सांस लेने में समस्या होने लगती है। तो इन सब के लिए अलग अलग सिरप होते हैं। और अगर आपके बच्चों को सूखी खांसी आ रही है तो आप अस्थाकाइंड DX का प्रयोग कर सकते हैं। यदि उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, खांसी की वजह से इतना जुकाम हो गया है, जकड़न हो गया है उनको, तो उस केस में आप अस्थाकाइंड LS का प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आपके बच्चे को नॉर्मल खांसी आ रही है तो उस केस में आप ग्रिलिंटस BM का प्रयोग कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देता है दोस्तों। इसके साथ में आप एंटीबायोटिक सिरप का भी प्रयोग कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देता है। और दोस्तों बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट की। तो इसका कोई खास साइड इफेक्ट नहीं है। इससे ये हो सकता है कि आपके बच्चों को, आपके बच्चे के स्किन पे दाने पड़ सकते हैं। यदि साइड इफेक्ट करता है तो रेयर केसों में ऐसा नहीं देखा जाता है, क्योंकि हमने बहुत सारे पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं और ऐसा हमें आज तक देखने को नहीं मिला है। लेकिन जो कंपनी दावा करती है कि इसका जो साइड इफेक्ट हो सकता है इस तरह से, तो इसके बच्चों के स्किन पे दाने पड़ सकते हैं, उनको खुजलाहट हो सकती है, और कोई खास इसका साइड इफेक्ट नहीं है। और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो उस केस में इस दवा का प्रयोग आप बंद कर सकते हैं। दोस्तों इस दवा के साथ में कौन कौन सी दवा का प्रयोग करना है। यदि आपके बच्चे को केवल खांसी आ रही है तो आपको केवल ग्रिलिंटस BM का प्रयोग करना है। यदि आपके बच्चे को जुकाम, बुखार और उसके साथ में बहुत ज़्यादा जकड़न है उसके अंदर, तो उस केस में आप इसके साथ में एंटीबायोटिक दवा का प्रयोग कर सकते हैं। एंटीबायोटिक दवा में आपका गुडसेफ CB हो सकता है, गुडसेफ हो सकता है, आपके यहाँ मार्केट में जो भी मिल जाए। और पैरासीटामॉल सिरप का प्रयोग करना है, यानी पैरासीटामॉल सिरप हो गया, एंटीबायोटिक सिरप हो गया, ग्रिलिंटस BM सिरप हो गया। जो एंटीबायोटिक सिरप का प्रयोग करना है आपको 2 समय करना है, सुबह में और शाम में। और पैरासीटामॉल सिरप का, ग्रिलिंटस BM सिरप का आपको तीनों टाइम प्रयोग करना है, सुबह दोपहर शाम। लेकिन दोस्तों ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि जब दवा को पिलाइए, आप कोई भी दवा आप पिलाइए, कोई भी सिरप पिलाइए, तो उसके 10 से 15 मिनट बाद दूसरी सिरप पिलाइए। क्योंकि बच्चों में ऐसी हैबिट होती है कि उनको अगर एक साथ में, सभी बच्चों के साथ में नहीं होता है, कुछ बच्चों के साथ में ऐसा होता है। हम देखते हैं हमारे पास में पेशेंट आते हैं, उनको मैनेज करते हैं, तो कुछ बच्चों के साथ में ऐसी प्रॉब्लम होती है कि उनको अगर 2-3 सिरप एक साथ में पिला दिया जाए तो उनको उल्टी आ जाती है। तो उस केस में मैं सभी को रिकमेंड करता हूँ और सभी को बताता हूँ कि आप जब भी कोई भी सिरप का प्रयोग करें तो कम से कम 10 से 15 मिनट बाद दूसरे सिरप का प्रयोग करें,
ताकि आपका बच्चा इसे उल्टी ना कर सके। दोस्तों यदि आपके मन में इस सिरप को लेकर प्रश्न है, कोई सुझाव है, कोई विचार है, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे लिखिए। मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि दोस्तों मैं सभी का उत्तर नहीं दे पाता हूं, इसलिए आप नाराज़ ना हो हमसे, क्योंकि हमारे पास में लगभग एक दिन में 2000 से 2500 कमेंट हो जाते हैं और सभी को मैं पढ़ तो ज़रूर लेता हूं, लेकिन उनका उत्तर देने में भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर सभी का मैं उत्तर देने लगा तो हमारा पूरा दिन खत्म हो जाएगा और हम मेडिकल स्टोर पे क्या करेंगे। तो इसलिए दोस्तों हम शाम के टाइम जब भी फ्री होते हैं तो कुछ जो कमेंट हमें इंपॉर्टेंट लगते हैं उनका हम उत्तर देते हैं, और सभी कमेंट का उत्तर नहीं दे पाते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई बहुत इसेंशियल इन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो तभी आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए। वैसे तो आप गुड एंड नाइस कुछ भी लिख सकते हैं, वो तो एक नॉर्मल चीज़ है, वो कमेंट कर सकते हैं। लेकिन यदि आप कोई सीरियस मैटर पे आप कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं, तो यदि कोई सीरियस बात है तभी आप कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे लिखिए और मैं उसे देखूंगा और उसका उत्तर आपको जरूर दूंगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।